वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ अ हाईवे और अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखे हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन दोनों लेक्चर्स को देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन? द टोटल रिएक्शन टाइम फॉर अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू IRC इज़। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? टोटल रिएक्शन टाइम पूछा गया है। टोटल रिएक्शन टाइम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में कितना होता है? 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड लेते हैं हम लोग। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अगर यहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पूछा गया होता तो उस केस में आप कितना लेते हो? टोटल रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना, फॉर द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द टोटल रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड। सो आवर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 2.5 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू परफॉर्म शेप टेस्ट। ठीक है, कौन से टेस्ट से हम शेप टेस्ट परफॉर्म करते हैं? ठीक है, तो अभी हमने मटेरियल वाला पार्ट नहीं देखा है जो हमारा मॉड्यूल 4 है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि शेप टेस्ट हम किससे किससे करते हैं। ये आप जो है अपने लैब्स में परफॉर्म करते हो तो शेप टेस्ट आप किससे करते हो? एंगुलैरिटी नंबर से भी करते हो, फ्लैकीनेस इंडेक्स से भी करते हो और इलोंगेशन इंडेक्स से भी करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा गया है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्पीड। सेकंड ऑप्शन है हमारा मैक्सिमम टर्निंग एंगल। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्सेलरेशन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो अगर आपने हमारा जो ट्रैफिक का लेक्चर्स थे उनमें पहला लेक्चर देखा होगा तो उस लेक्चर में मैंने सारे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक सब कवर किया था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक और ब्रेकिंग टेस्ट। ठीक है, तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक के भी 2 पार्ट थे, हमने देखे थे, स्टैटिक एंड दी डायनामिक। तो डायनामिक के अंडर क्या क्या आ रहा था हमारा? पावर, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें हमें कौन सा ऑप्शन है जो आपका इसमें नहीं है? दैट इज़ ऑप्शन बी, मैक्सिमम टर्निंग एंगल। ये व्हीकल, ये जो है एक डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो हमारा है वो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो हमारा व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या क्या आता है आप बताइए? स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक एंड दी ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक। बट ऑप्शन डी जो है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द PCU वैल्यू फॉर द बुलक कार्ट एंड द हैंड कार्ट विल बी। ओके, मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में ही कुछ लेक्चर 24 या 23 में ही मैंने आपको बताया है PCU वैल्यू, और सारे डिफरेंट PCU वैल्यू बताए हैं अलग अलग व्हीकुलर क्लास के लिए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सो ये है आपकी पैसेंजर कार यूनिट का लेक्चर जो मैंने लेक्चर 22 में आपको बताया है। ठीक है, तो पैसेंजर कार यूनिट के लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आपको नोट कराए हैं। तो आपको क्या पूछा गया है? बुलक कार्ट एंड हैंड कार्ट। तो बुलक कार्ट और हैंड कार्ट का है हमारा लास्ट ऑप्शन है, तो उसके लिए हमारी PCU वैल्यू कितनी है? 6। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 6। ओके, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी PCU से ही है। द PCU वैल्यू फॉर द हॉर्स ड्रिवन व्हीकल। ठीक है, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए कितनी है? ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए PCU वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हॉर्स ड्रिवन व्हीकल का है हमारा ये 5th ऑप्शन है। ठीक है, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए PCU की वैल्यू होती है 4। ओके, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन में 4 है क्या? हाँ, तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज़ 4। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, इस तरीके से अगर आपको कोई भी PCU की वैल्यू किसी भी तरीके के कार्ड व्हीकल के लिए पूछी जाती है, डिफरेंट व्हीकल्स के लिए, तो आप उसे क्या कर सकते हो? उस टेबल की हेल्प से आप उसे टिक कर सकते हो। जस्ट आपको वो टेबल याद रहना चाहिए। ठीक होगे।
ठीक है, नेक्स्ट हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पीड एंड डिले स्टडी का मेथड कौन सा नहीं है। ठीक है, तो स्पीड एंड डिले स्टडी का मेथड कौन कौन सा होता है आप बताओ। स्पीड एंड डिले का मेथड होता है फ्लोटिंग कार मेथड एंड लाइसेंस एंड द लाइसेंस प्लेट मेथड एंड द इंटरव्यू मेथड। इन तीनों मेथड से आप क्या करते हो, स्पीड एंड डिले स्टडी करते हो। जस्ट याद रखना कि रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड से आप स्पीड एंड डिले स्टडी नहीं करते। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। देखो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से ना उसके मेथड्स पर ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया था ये चीज़, यहाँ देखो आपको मैंने ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में यहाँ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में इसके मेथड्स नोट डाउन कराए थे। तो क्या क्या मेथड्स थे इसके देखिए, रोड साइड इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, पोस्ट कार्ड मेथड, टैग ऑन कार मेथड, होम इंटरव्यू मेथड, स्पॉट इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कि कौन सा मेथड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का मेथड नहीं है। ठीक है, तो टैग ऑन कार मेथड है इसका, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड भी है इसका, फर्स्ट जो है वो फ्लोटिंग कार मेथड, ये इसका मेथड नहीं है। फ्लोटिंग कार मेथड किसका मेथड है आप अभी देखिए, स्पीड एंड डिले स्टडी का मेथड है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज़ 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ट्रांजिशन कर्व पे, मैं बनाया था, आपने अगर उसे देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप उसे विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, पहले आप ऑप्शन पढ़ लो, लेमनस्केट, क्लोथॉइड एंड एलिप्टिकल, क्यूबिक, पैराबोला। ठीक है, तो आपका कौन सा शेप नहीं है वो दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने आपको पूरा बताया है। तो देखो टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व में मैंने आपको समझाया था कि स्पाइरल कर्व को ही क्लोथॉइडल कर्व भी बोलते हैं और आइडियल ट्रांजिशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा, लेमनस्केट और क्यूबिक पैराबोला। तो यहाँ पर कहीं पर भी एलिप्टिकल ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल। ओके, सो इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व, एलिप्टिकल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर द डिज़ाइन स्पीड ऑफ अ 30 kmph द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन विल बी। ठीक है, अगर आपको स्पीड दी गई है और आपको उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन पूछा गया है, तो उसके लिए आपको एक टेबल याद होना चाहिए, जो टेबल मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये टेबल नोट डाउन कराया था। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये टेबल था आपका। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब स्पीड 30 या 30 से कम होगी तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, लॉन्गिट्यूडनल की 0.4 होगी। ठीक है, 0.4। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 0.35 से 0.4 के बीच में, और लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0.15 होती है। ठीक है, तो अभी आपकी वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 0.4, क्योंकि आपकी स्पीड कितनी है, 30। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 0.4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 11th क्वेश्चन, दैट इज़ द हाइट ऑफ अ बैरियर टाइप कर्व इज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के कर्व होते हैं पहले, और उसके बाद उनकी हाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने टाइप्स के कर्व हैं। ठीक है, तो कर्व क्या होता है, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, हम प्लेटफॉर्म को रेज कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के कर्व होते हैं, लो एंड माउंटेबल टाइप कर्व, पहला होता है हमारा लो एंड माउंटेबल टाइप कर्व, और उसकी हाइट कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड होता है हमारा सेमी बैरियर टाइप कर्व, उसकी हाइट कितनी होती है हमारी, 15 सेंटीमीटर। और थर्ड हमारा होता है बैरियर टाइप कर्व, उसकी हाइट कितनी है हमारी, देखिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बैरियर टाइप कर्व की हाइट। तो बैरियर टाइप कर्व की हाइट आप कैसे देख सकते हो, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आप याद रखना 10, 15, 20 ऐसे टाइप से रहता है ये। ठीक है, तो योर ऑप्शन सी विल बी राइट। देखो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 20 सेंटीमीटर और 20 mm दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता, आप बस 20 याद रखोगे तो आपको इशू हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखना इट इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर।
नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? इफ द रेंज ऑफ अ कैम्बर इन द एरिया ऑफ रेनफॉल रेंज वेरीज फ्रॉम 3 to 4%, देन द टाइप ऑफ अ रोड सरफेसेस आर. ठीक है, आपको यहाँ पर कैम्बर का रेंज दिया गया है और रोड सरफेस का टाइप पूछा गया है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप से आपको अलग अलग रेंज दे के अलग अलग टाइप की सरफेस पूछा जाएगा. तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कैम्बर की वैल्यूज़ कैसी होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट मटेरियल के लिए. ठीक है, तो ये हमने अपने कैम्बर वाले लेक्चर में कवर किया है. मैं आपको रिकॉल कराने के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ. ठीक है, तो ये था हमारा टेबल जो हमने कैम्बर लेक्चर में पूरा अच्छे तरीके से कवर किया है और आपको समझाया है. ठीक है, तो अगर आपको रेंज दी गई है आपको क्वेश्चन में 3% to 4%. ठीक है, रेनफॉल की रेंज है आपकी 3% to 4% और आपको पूछ रहा है कि आपका मटेरियल क्या होगा या टाइप ऑफ पेमेंट आपकी क्या है. ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है? अर्थन रोड. ओके, सो योर राइट ऑप्शन इज दी ऑप्शन बी, दैट इज अर्थन रोड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द रेंज ऑफ कैम्बर इन द एरिया ऑफ रेनफॉल रेंज वेरीज फ्रॉम 2.5% to 3%, देन द टाइप ऑफ अ रोड सरफेसेस आर. ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेंज चेंज कर दी गई है, 2.5 से 3% पूछी गई है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं 2.5 से 3% के बीच में कौन सी रेंज आ रही है हमारी? ये वाली रेंज आ रही है, थर्ड वाली. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा हमारा? वाटर बॉन्ड मैकेडम और अ ग्रेवल रोड. ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा क्या है? वाटर बॉन्ड मैकेडम दिया हुआ है, ऑप्शन सी. ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम 14th क्वेश्चन. ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. इसमें आपको दूसरी रेंज दी हुई गई है. रेंज क्या है आपकी? 2.5 से 3%. ओके, तो आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम इसे स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द रेंज ऑफ अ कैम्बर इन द एरिया ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 1.7 से 2%. ठीक है, अगर आपका जो कैम्बर का रेंज है वो 1.7 से 2% है, तब आपका रोड सरफेस का टाइप क्या होगा? ठीक है, तो आपका रोड सरफेस का टाइप क्या होगा बताइए? 1.7 से 2% है तो आपका रोड सरफेस का टाइप होगा सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट. ठीक है, सो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर राइट. अब आप पूछोगे कि मैम ये दोनों राइट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो इस रेंज के लिए क्या होगा? आपका सीमेंट कॉन्क्रीट रोड भी होता है और हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस भी होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पर अगर आप थिन बिटुमिनस सरफेस यूज़ करते हो तो उसका रेंज चेंज हो जाएगा. उसका रेंज आपका कितना हो जाएगा? 2% से कितना हो जाएगा? 2.5%. बट अगर आपका रेंज 1.7 से 2% है तो उसके लिए आपका सीमेंट कॉन्क्रीट रोड एंड दी हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस. ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. ओके, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके कॉलेजेस के लिए भी. ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हो मैं इसी टाइप के और इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए लेक्चर बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो. ओके, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.